मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिका द्वारा सीज फायर की तमाम कोशिशों के बीच इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। ताजा घटनाक्रम में हिजबुल्लाह ने कल इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 50 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए। सायरन की आवाजों के बीच लोग डरे और सहमे रहे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के दो प्रमुख शहरों काटजरिन और गोलान हाइट्स में नागरिक आबादी के पास रॉकेट से ये हमला किया। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में हजारों परिवारों और नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन शहरों में लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए हुए थे, जिन्हें निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर सिडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह हथियार भंडारण सुविधाओं पर रात भर बमबारी की थी। इजराइल ने नियमित रूप से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों और रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों पर बमबारी की। पिछले अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 400 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके और 132 नागरिक शामिल हैं। गाजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। हमास का कहना है कि अमेरिका इजराइल के दबाव में काम कर रहा है। इजराइल ने प्रस्ताव में नई शर्तें जोड़ी हैं जो हमें मंजूर नहीं। दरअसल हमास मई में राष्ट्रपति बाइडेन के पेश किए गए प्रस्ताव पर बात करना चाहता है। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आशावाद का बीजारोपण करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि दोहा में बैठक के बाद दिखा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गंभीर है, बल्कि इसके ठीक विपरीत है। दूसरी तरफ गाजा में चल रहे युद्ध विराम को लेकर दोहा में बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर से कोशिशें तेज हो गई हैं। इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास से प्रस्ताव को मानने का आग्रह किया। पिछले हफ्ते कतर में हमास वार्ता में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए बिना किसी नतीजे की वार्ता रुक गई थी। इस बार भी हमास पर असर नहीं है। हमास ने एक बार फिर से अमेरिकी प्रस्ताव की निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से 3 घंटे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये बंधकों की रिहाई का आखिरी मौका है। वहीं नेतन्याहू ने भी ब्लिंकन के साथ हुई वार्ता को काफी सकारात्मक बताया। सीज फायर डील के दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते मिस्र के काहिरा में होनी है। इसके लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल मिस्र के लिए रवाना हो गया है। सीज फायर की कोशिशों के बीच जंग अभी भी जारी है और उसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 50 से ज्यादा रॉकेट ये इजराइल की ओर से दागे गए हैं, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए हैं और लोग वहां पर डरे और सहमे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, अभी हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया था, मिसाइल लॉन्चर वीडियो, जो वो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उसने एक सुरंग के अंदर अपना पूरा जो हथियार है उनका जखीरा वहाँ पर रखा हुआ है और किस तरीके से जो मिसाइलें हैं, बड़े बड़े टैंकर्स हैं, वो उसमें रखे हुए थे। यानी कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हिजबुल्लाह ने उस वीडियो के जरिए की थी इजराइल को डराने के लिए।